बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीह। नाज़रीन, ख़बर यह है कि भारत की तरफ से पाक इंडिया बॉर्डर पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की गई हैं जो पाकिस्तान की अफवाज के मुशाहिदे में आई हैं, और उन सरगर्मियों को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ईद कुर्बान की तातीलात के दौरान हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इस प्रोग्राम में आपको बताने ये जा रहे हैं कि इंडिया की तरफ से पाक भारत बॉर्डर पर क्या सरगर्मियां जारी हैं, पाकिस्तान की अफवाज ने उन एक्टिविटीज़ को किस एंगल से देखा है, क्या ईद कुर्बान के दौरान इंडिया की तरफ से कोई जंग का ख़तरा पाकिस्तान की अफवाज ने भांप कर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुछ और भी नाज़रीन हैपनिंग हुई हैं। रूस पर जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, स्ट्राइक की गई, उस पर रशिया ने पलट के यूक्रेन को जवाब दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट भी है। तो ये कुछ अहम हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जिनकी डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, क्रेडिट। 2 दिन पहले हमने आपके साथ ख़बर ये शेयर की थी कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से सरगोदा और कराची में और दीगर कुछ और बेसिस पर फ़िज़ाई मशक़ें की गई हैं। तो हमारी ये जो ख़बर है नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई मशक़ों की, ये अब सोशल मीडिया और मीडिया पे डिस्कस हो रही है। ये ख़बर अब मीडिया और सोशल मीडिया पे आई है, तो थोड़ा सा क्रेडिट लेना तो हमारा हक बनता है। अब नाज़रीन आते हैं अपनी ऐसी ख़बर पे कि क्या ईद कुर्बान की तातीलात के दौरान इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर कोई हमले का ख़तरा है, ख़दशा है। तो नाज़रीन, मैं एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जब पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान को भारत ने धमकी दी, तो इंडिया की तरफ से पाक जो भारत बॉर्डर है वहाँ पर वॉर एक्सरसाइज का आगाज़ किया गया था। और वॉर एक्सरसाइज का जो नोटम था, जो तारीख सामने आई थी, वो 4 मई की थी। 4 मई को ये बॉर्डर के करीब जब इंडिया ने अपनी एक्सरसाइज का, वॉर एक्सरसाइज का आगाज़ किया, तो उन एक्सरसाइज की आड़ में इंडिया अपने जो फाइटर जेट है, जो अपना असला है, जो बाकी चीज़ें हैं, जंगी हथियार हैं, वो बॉर्डर पे ले आया था। और फिर 72 घंटों में 4 मई का वो नोटम था एक्सरसाइज का इंडिया का, और 7 मई को इंडिया की तरफ से 6 और 7 मई की रात, क्योंकि फाइटर जेट ऑलरेडी इंडिया सरहद पे ले आया था, पाकिस्तान पे फ़िज़ाई हमला किया गया। पाकिस्तान के 6 मकामात पर इंडिया ने मिज़ाइल स्ट्राइक की, मिज़ाइल अटैक किया। उसके बाद क्या हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। इंडिया को ये बात एडमिट करने में 1 महीना लगा। 1 महीने के बाद अल्टीमेटली एतराफ़ कर लिया। अब तावीलें पेश की जा रही हैं। 10 मई भी गुजर गया, 10 मई को सीज़ फायर हो गया। वो सीज़ फायर भी इंडिया के गले पड़ गया। अब नाज़रीन, जो मोदी सरकार पे प्रेशर बना हुआ है, अपोजिशन का, अवाम का, जनता का, बाकी अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातों का, तो कोई ट्रस्ट जो है वो इंडियन सरकार पे, मोदी गवर्नमेंट पे किया नहीं जा सकता। अब एक नया नोटम जो है वो इंडियन अफवाज की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। अब उस नोटम में, जो कि 4 जून को जारी किया गया है, इत्तफाक से इसकी डेट भी 4 जून की है, ये इंडिया की जो नेवल फोर्स है उसकी बहरी एक्सरसाइज से मुतल्लिक है। और ये बहरी जो मशक़ें हैं नाज़रीन, कराची से जो 100 किलोमीटर दूर इंडिया की हदूद बनती है, यानी पाकिस्तान की हदूद से बाहर इंडिया की हदूद में 100 किलोमीटर तक जो है, वहाँ पर इंडियन जो नेवल फोर्स है वो एक्सरसाइज कर रही थी। फायरिंग की एक्सरसाइज भी की जा रही थी। अब एक नया नोटम जारी किया गया है इंडिया की तरफ से, और उस नोटम में
जो ये फासला था पाकिस्तान से बॉर्डर के अंदर इंडिया की हदूद में जो 100 किलोमीटर तक मशकें हो रही थी, अब उस डिस्टेंस को कम करके 60 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी अगर आप पाकिस्तान की बहरी जो सरहद है, जो हद है, वहाँ पे जाएंगे तो उसके अंदर 60 किलोमीटर के फासले पे इंडियन जो नेवी है वो अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे कर रही है। तो ये जो मशकें हैं ये 11 जून तक जो है वो जारी रहेंगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान माजी में बुज़दिल भारत की हरकत देख चुका है, तो पाकिस्तान ने भी हाई अलर्ट जारी कर रखा है। हाई अलर्ट का नोटम पाकिस्तान की तरफ से भी जारी कर दिया गया है, ताकि इंडिया ये ना समझे कि वो अगर माजी में कुछ हफ्तों पहले फ़िज़ाई या फ़ौजी एक्सरसाइज की आड़ में पाकिस्तान पे हमला हुआ था, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी जवाब दिया था, और पाकिस्तान अब भी चौकन्ना है, होशियार है और तैयार है। तो एक तो नाज़रीन ये चीज़ चल रही है, पाकिस्तान की क़यादत, चाहे वो अस्करी है चाहे वो सियासी है, उसे इस बात का एतमाद है कि सीज़ फायर जो है वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि सीज़ फायर जो है मुकम्मल अमन नहीं है। मोदी सरकार पे मुकम्मल तौर पे आप एतमाद नहीं कर सकते। जो प्रेशर इस वक्त मोदी सरकार पे है, वो हो सकता है कि बेवकूफ़ी में फिर कोई एडवेंचर करे, ताकि जो प्रेशर है, जो वोट बैंक कम हो रहा है, जो स्पेस बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए, सरेंद्र मोदी के लिए कम हो रही है, वो स्पेस हासिल करने के लिए दोबारा ऐसा कोई एडवेंचर जो है, मुहिम जोई जो है वो इंडिया की तरफ से की जा सकती है। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। अगली खबर नाज़रीन ये है कि अमेरिकन थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट दी है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मजबूत करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप बड़े मजबूत हैं। तो कौन है पाकिस्तान के लीडर? मौजूदा हालात में पाक भारत कशीदगी की बात करें तो एक तरफ सिपहसालार हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं को ही कहा है कि ये मजबूत लीडरशिप है पाकिस्तान की। इस पे भी भारत में सफ़े मातम है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भी मोदी सरकार की चीखें निकल रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं की गई, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ़ नहीं की गई, पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ़ हो रही है और उनको मजबूत, स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा है। अमरीकी थिंक टैंक की नाज़रीन रिपोर्ट ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। अमरीकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है, तो ये नुकसानदेह होगा अमेरिका के लिए भी। और थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ चाहे महदूद भी अमेरिका का ताल्लुक हो, लेकिन ताल्लुक अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ज़रूर होना चाहिए। अब इस थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहीं पे इंडिया का जिक्र नहीं है। जिक्र है तो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को फ़रोग़ देना दोनों ममालिक के मफाद में है, और ये अमली तौर पे ताल्लुकात को फ़रोग़ देना भी चाहिए, और इसमें मफाद है इंडिया का भी, अपना अमेरिका का भी। तो अमरीकी थिंक टैंक पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है। यहाँ पर भी भारत की बात नहीं हुई। अब नाज़रीन यूक्रेन वार के हवाले से बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन जो यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया ड्रोन के ज़रिए, इसराइल के जो फ्लीट्स थे, जो एयर बेसिस थे, उनको निशाना बनाया गया। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया था, ट्रंप मैं कह रहा हूँ, पुतिन की तरफ से कहा गया था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और पुतिन ने दुनिया को ये बावर कराया था कि यूक्रेन जो है वो दहशतगर्द है, उसकी क़यादत दहशतगर्द है, और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो एक दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दहशतगर्द यूक्रेन के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। जो उसके सपोर्टर हैं वो भी इस जंग की लपेट में आ सकते हैं। तो अब नाज़रीन वो जो रिस्पांस जो कि बाकी था यूक्रेन की स्ट्राइक के बाद रशिया का, वो जवाब जो है वो रूस ने दे दिया है, और जवाब बड़ा खौफनाक है। और रशिया के काउंटर अटैक में केंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है,
सिकंदर मिज़ाइल का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। कीव जो यूक्रेन का सिटी है, लोटेस्क, उसको जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसको टर्नपोल, उसको भी नुकसान जो है वो टारगेट किया गया है रूस की तरफ से। और इतलात ये आ रही हैं कि हलाकतों का भी ख़दशा है, कुछ हलाकतें रिपोर्ट भी हुई हैं और भारी यूक्रेन के भारी नुकसान का भी ख़दशा है। एक नाज़रीन वीडियो मेरे पास है, उस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे रूस ने अटैक करके जो यूक्रेन का असलहा डिपो है उसको कैसे तबाह किया, और जब वहाँ पे मिज़ाइल जाके लगता है तो कितना बड़ा धमाका होता है। ये नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये नाज़रीन एक है, ऐसे कई मिज़ाइल स्ट्राइक्स जो हैं वो रूस की तरफ से यूक्रेन पे की गई हैं। बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड जो है, काउंटर अटैक जो है वो रूस की तरफ से यूक्रेन पे किया गया है। तो नाज़रीन कल ईद कुर्बान है, कोशिश करेंगे कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आके उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, डिटेल आपको बताएंगे। अदरवाइज़ ईद कुर्बान की तातीलात हैं, अगर कोई ख़बर ना हुई तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। किसी ख़बर के साथ ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, आपके साथ गपशप होगी, आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। बाकी अगर ईद कुर्बान की छुट्टी बनती है तो छुट्टी आप भी इंजॉय कीजिएगा और छुट्टी मैं भी इंजॉय करूँगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।